नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। कभी आपने सोचा है कि भारत के अंदर भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना क्यों होती है जिसमें जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोग मारे जाते हैं? इस घटना के पीछे एक अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। और यूनियन कार्बाइड जो अमेरिकी कंपनी है उसके कई उद्योग अमेरिका के अंदर हैं, मगर आज तक यूनियन कार्बाइड कंपनी से जुड़ा कोई भी हादसा अमेरिका के अंदर नहीं हुआ, कोई भी बड़ी दुर्घटना अमेरिका के अंदर नहीं हुई। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? इसका एक सीधा सा जवाब यह है कि भारत के अंदर भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत के चलते, भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ मिलीभगत के चलते ये लोग नियम कानून को ताक पर रख देते हैं। और नतीजा आपके सामने है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कभी नहीं होती अगर नियम कानूनों को सख्ती से लागू किया होता, मगर यहां पर तमाम जो नियम कानून थे उसे ताक पर रख दिया गया। यही हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के साथ। खबर क्या है? बहुत चिंतित करने वाली है खबर। अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जहरीले बयान दे रहे थे, मगर फेसबुक के जो भारत की नुमाइंदी हैं पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट की अंकी दास, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, उन्होंने उन भारतीय नेताओं के जहरीली बयानों को नजरअंदाज कर दिया, यह कहते हुए कि अगर हम इन पर कार्रवाई करेंगे तो भारत में हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो बिजनेस है, उस पर असर पड़ेगा। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट में जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में सामने आई है उसमें कहा गया है, बिजनेस का हवाला देते हुए भारत फेसबुक ऐप की टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास ने भारत बीजेपी से जुड़े ग्रुप्स और कम से कम 4 लोगों पर हेट स्पीच रूल्स लागू करने का विरोध किया था, बावजूद इस तथ्य के कि हिंसा को बढ़ावा देने या उसमें हिस्सा लेने के लिए उनकी आंतरिक तौर पर पहचान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी और फेसबुक के शर्मनाक सत्य को उजागर किया है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि इस खबर को यहां पे कुछ अखबारों ने फॉलो अप किया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जब फेसबुक के प्रवक्ता से बातचीत की तो उसके जवाब में इंडियन एक्सप्रेस को फेसबुक के प्रवक्ता ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम हेट स्पीच और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर प्रतिबंध लगाते हैं और हम किसी की राजनीतिक स्थिति या पार्टी संबंधता के बिना इन नीतियों को वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि अभी करने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम एनफोर्समेंट पर प्रगति कर रहे हैं और निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। आज यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं फेसबुक से, यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या चंद रुपए तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी हैं या भारत की शांति? क्या आप भारत के सामाजिक ताने माने को तहस नहस करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आपको एक पार्टी के प्रोपेगेंडा को आगे करना है, आपको जहर को समाज के अंदर फैलाना है। और जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात की जा रही है वो आपके स्क्रीन पर है टी राजा सिंह, जो कि हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आज मैं आपको इस रिपोर्ट को मैं थोड़ी और आगे ले जा रहा हूं दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शख्स ने किस तरह से समाज के अंदर जहर घोलने का काम किया। एक एक मैं बयान आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहला बयान देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये कहते हैं कि मैं कुरान का विरोध कर रहा हूं, हरी किताब का जिक्र करते हैं। यानी कि खुलेआम इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का और ये खुलेआम इस तरह का जहरीला बयान दे रहा है। क्या कह रहे हैं शख्स, सुनिए। वो हरी किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूं आने वाले समय में, क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। और आज मैं और एक सपना देखता हूँ, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये मेरा सपना। गौ माता पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, ये मेरा सपना। बंदूक की नोक पर मेरे कश्मीर में मेरे पंडितों को बसाया जाए, ये मेरा सपना। और जो कोई भी
हिंदू समाज को खत्म करने की बात करे, भारत देश पर आक्रमण करने की बात करे, ऐसे लोगों को बात से नहीं, इन चौराहे पर खड़े करके गोलियों से उड़ा दे, तोप से उड़ा दे, तलवार से इनकी गर्दन काट दे, उस प्रकार का मैं भारत देखना चाहता हूं। सेकुलर की वजह से ही भारत देश में मुगल राज करे, सेकुलर की वजह से ही भारत देश पर 200 साल अंग्रेज राज करे। और बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर इंडिया टुडे की यह खबर, जब ऊना में दलितों की पिटाई हुई थी, बेरहमी से पिटाई हुई थी, तब उसने इस पिटाई को जायज ठहराया था। जी हां, मैं नहीं भूला हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंखों में आंसू लाके कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मारना है तो मुझे गोली मारिए। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। और यहां उनका एक विधायक टी राजा सिंह, जिसके नफरती बयानों को फेसबुक ने नजरअंदाज कर दिया, खुलेआम इस बात की वकालत कर रहा है कि ऊना में जो दलितों की पिटाई हुई वो ठीक हुई। अब तीसरा बयान देखिए इस टी राजा सिंह का। इस बयान में यह कह रहा है कि जब आप वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं, तो वहां जो कश्मीरी आपका सामान उठा रहे होते हैं उन्हें पैसे मत दीजिए। क्या कह रहा है ये सुनिए, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करूंगा। मैं सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोई भी भाई बंधु बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ जाएगा, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1 रुपए की चीज भी उन गद्दार काश्मीरी मुसलमानों से ना खरीदे। और वो दर्शन करने के बाद में जो श्रीनगर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, मैं उन सभी हिंदू भाई बंधुओं से, भारतवासियों से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि 1 रुपए की चीज भी उन गद्दार मुसलमानों से ना खरीदे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो कश्मीरी, तुम उन्हें पत्थर मारने वालों के साथ कैसे जोड़ के देख सकते हो? क्योंकि खुद भारत सरकार लगातार कह रही है कि भाई कश्मीर को हमें मुख्य धारा में लाना है, फिर भी इस आदमी ने आज से 2 या 3 साल पहले इस तरह का बयान दिया था। मैं इस बयान को देशद्रोह मानता हूं और उससे कम कुछ नहीं, क्योंकि तुम कश्मीर के लोगों को देश से जुदा करने की बात कर रहे हो, उन्हें अलग थलग करने की बात कर रहे हो। इस आदमी के जहरीले बयान को फेसबुक के इस नुमाइंदे अंकी दास ने इस पर अंकुश लगाने से इनकार कर दिया था। ये लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में दंगे भड़कते रहें। ये लोग चाहते हैं कि भारतीय समाज का जो ताना बाना है वो बिखरता रहे। मैं ये जानना चाहता हूं इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन जिम्मेदार है। एक और बात बताता हूं मैं आपको। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के सुपर बॉस, इन्होंने इस शख्स कपिल मिश्रा का नाम लिए बगैर कहा था कि दिल्ली के अंदर एक नेता है जिसने कहा था ट्रंप की विजिट के दौरान, ट्रंप की यात्रा के दौरान, कि तुम मेट्रो में ये जो लोग हैं इनको हटा दो, आज तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं मगर कल हम खुद सड़क पर उतर जाएंगे। ये कपिल मिश्रा का बयान था। खुद मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि हमने इस बयान को हटा दिया था, हमने जो कपिल मिश्रा ने कहा था उसे हटा दिया था, क्योंकि हमें लगता था इससे समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बावजूद इसके कपिल मिश्रा का एक पेज फेसबुक में ऑपरेशनल है, और ये जो पेज है वो वेरीफाइड है। आप देख रहे हैं ब्लू टिक, यानी कि ये पेज खुद कपिल मिश्रा चलाता है जो जहरीले बयान लगातार उगलता रहता है। ये वो आदमी है जिसने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री को आईएसआई का जासूस कहा था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यही नहीं, इसने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री लड़कियों की जासूसी करवाते हैं। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है, उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है,
267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है, अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। आज ये आदमी हर जगह खड़े होके हमारे समाज के ताने बाने को बिगाड़ने को तैयार है, मगर फेसबुक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मार्क जकरबर्ग ने साफ तौर पर इस पर एक बयान दिया था। मैं जानना चाहता हूं फेसबुक से, आखिर क्यों? भारत में यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है और उसी का नतीजा है दोस्तों कि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं, वो नकली खबरें फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं और उसके जरिए वो वोटर्स पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक की हकीकत को उजागर कर दिया है। अब इस बयान पर यानी कि फेसबुक की इस हकीकत पर प्रतिक्रिया देने के बजाय या वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के बजाय रविशंकर प्रसाद, जो हमारे मंत्री महोदय हैं, वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? वो पराजित लोग, जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, लूजर्स, जो पराजित लोग अपनी पार्टी तक को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी और आरएसएस चला रहे हैं। आप लोग कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में रंगे हाथों पकड़े गए थे। आज मैं रविशंकर प्रसाद से पूछना चाहता हूं, रविशंकर प्रसाद, आखिर कब आप इस मुद्दे पर बयान देंगे? आखिर कब आप मुद्दे से को इसी तरह से भटकाते रहेंगे कांग्रेस पर हमला करते हुए? क्योंकि साफ तौर पर उभर कर आ रहा है कि अंखीदास ने उन जहरीले बयानों पर काबू नहीं पाया था। आपको इस मुद्दे पर टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि यह खबर आज की तारीख में पूरी दुनिया में चर्चा में है। इस खबर के जरिए भारत की बदनामी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है। अब यह कोई गोदी मीडिया का डिबेट नहीं रह गया है, अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और मैं आपको बता दूं, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज से 1 साल पहले, जब यह खबर आई भी नहीं थी, तब संसद के अंदर कहा था कि किस तरह से भारत के अंदर जो फेसबुक है वो बीजेपी के 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले आईटी सेल का अखाड़ा बन गया है। क्या कहा था डेरेक ओब्रायन ने, आप खुद सुनिए। Facebook's Delhi office is virtually an extended BJP IT cell. And I'm saying this with all responsibility. Facebook censored anti-BJP news and put other parties in jeopardy. The Facebook algorithm censors anti-BJP content. आज मैं कुछ मांग करने वाला हूं। पहली बात, चूंकि अब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, लिहाजा मेरी मांग है कि इस पर संसद में कार्रवाई हो, चर्चा हो और फेसबुक पर कार्रवाई हो। दूसरी मांग, अंखीदास, जिसने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, उन्हें फौरन बर्खास्त किया जाए फेसबुक से। तीसरी बात, मार्क जकरबर्ग इस पर अपना बयान दें, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, 1 अरब से ज्यादा आबादी है हमारे यहां पर। फेसबुक का जो रीच है, उसका पेनिट्रेशन है, वो भारत के कई घरों में है, सिर्फ शहर नहीं बल्कि गांव में भी, मुफस्सिल इलाकों में भी। जहां जहां इंटरनेट पहुंचता है वहां वहां फेसबुक मौजूद है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर कार्रवाई की जाए। मेरे देश को इस तरह से नफरत की आग में नहीं झोंका जा सकता। नफरत की यह आग जिसे फैलाया जा रहा है समाज में, वो भारत की नियति नहीं हो सकती है। क्योंकि जो बात मुख्य धारा का मीडिया फैला रहा था और जिसके परिणाम हमको दिखाई दे रहे थे, आपको याद होगा ये डिबेट जिसके अंदर संबित पात्रा कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी पर इस कदर हमला बोल रहे थे कि डिबेट के अंदर उन्हें हार्ट अटैक आता है, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आता है और फिर राजीव त्यागी की मौत हो जाती है। जी हां, आज
उनकी पत्नी ये मांग कर रही हैं, ये बता रही हैं कि मरने से पहले राजीव त्यागी ने ये कहा था कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। उनकी पत्नी ने क्या कहा था आप खुद सुनिए। लेकिन लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था, पहले उन्होंने गाली दी थी इन लोगों को, और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये मैंने प्रियंका गांधी जी को भी बताया कि ये बात, उनका ये लास्ट सेंटेंस था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। मैं आज आपको यह बयान क्यों सुना रहा हूं उनकी पत्नी का, क्योंकि देखिए सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में तो कई तथ्य सामने हैं भी नहीं, मगर बावजूद उसके हमने न जाने उस मामले को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जो बात नेपोटिज्म से शुरू हुई थी अब वो न जाने कहां पर पहुंच गई है। अब वो मुद्दा सियासी हो गया है। यानी कि पहले कंगना रनावत एंड टीम, रिपब्लिक जैसे न्यूज चैनल्स भाई भतीजावाद की बात कर रहे थे, अब उनके निशाने पर महेश भट्ट हैं, उसके बाद कांग्रेस निशाने पर आ गई। यानी कि मुद्दा कहां से कहां तक हमें पता ही नहीं है। आधे तथ्य सामने उभर कर आए नहीं है, मगर यहां पर हमने देखा कि संबित पात्रा किस तरह से राजीव त्यागी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। राजीव त्यागी लगातार यह इल्तिजा कर रहे थे उस एंकर से जो कासगंज में झूठ बोलता हुआ पाया गया था कि आप प्लीज मुझे मेरी बात कहने दीजिए। फिर बाद में उनकी पत्नी भी कहती हैं कि खुद राजीव त्यागी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो सामने आपके तथ्य मौजूद हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने संबित पात्रा पर कोई एक्शन लिया? क्या उस न्यूज चैनल ने उस एंकर पर कोई एक्शन लिया? क्योंकि उसका एक इतिहास रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कासगंज के अंदर इस व्यक्ति ने गलत बयानी की थी, समाज के ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश की थी, और खुद उन्हीं के चैनल ने उसे एक्सपोज किया था, जब बाद में उन्होंने अपनी भूल सुधार करके असली रिपोर्ट सामने लेकर आए थे। ये वो लोग हैं जो बार बार अपनी गलतियों को दोहरा रहे हैं। फेसबुक हमारे समाज के अंदर जहर बो रहा है। जो लोग जहर बो रहे हैं उस पर उसने आंखें बंद कर रखी हैं। न्यूज चैनल्स की इसी तरह से दबंगई जारी है। संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता जो हैं वो लोग एक तरह से दादागिरी करते हैं न्यूज चैनल्स पे आके। राजीव त्यागी की एक मिसाल है, इसी चैनल के अंदर एक बार मुझे याद है पवन खेरा संबित पात्रा को एक्सपोज कर रहे थे। तब संबित पात्रा ने उस एंकर राजदीप सरदेसाई से यह कहा कि अगर आपने पवन खेरा को बंद नहीं किया तो मैं आपको चाइनीज एजेंट बता दूंगा। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि यह दबंगई क्यों भाई, यह दादागिरी क्यों? क्या आप अपनी बात इसी तरह की दादागिरी करके कह सकते हैं? इसी तरह की नफरत फैला के कर सकते हैं? और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं? वाकई शर्मनाक। यह बात मैं पहले भी कहते रहा हूं और आज फिर कहूंगा कि पूरे देश को अगर आप शमशान में तब्दील कर देंगे तो शमशान पर राज करके आप चांडाल ही कहलाए जाएंगे, राजा नहीं कहलाए जाएंगे। यह बात नफरत फैलाने वाले उन तमाम लोगों को समझना चाहिए। मेरे इस देश को तुम इसी तरह से लगातार नफरत की तरफ नहीं ढकेल सकते, और ये मुद्दे हम लगातार सुनिए सरकार में उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।